यस, कल हम लोग फाइनल अकाउंट स्टार्ट किए थे ना? अरे जोर से बोलो, अरे किए थे कि नहीं किए थे? चलो ठीक। फाइनल अकाउंट स्टार्ट कैसे किए थे हम लोग? क्या देखे थे? कुछ ट्रांजैक्शंस देखे थे, ठीक ना? ट्रांजैक्शंस में हमने ये सारा चीज़ लिखा, लिखने के बाद सब लिखे थे ट्रांजैक्शन। अच्छा, उसके बाद फिर उसके बाद ये ट्रांजैक्शन का हम लोग करेंगे क्या, ये फर्स्ट ईयर में हम लोग सीखे थे, ठीक ना? ये ट्रांजैक्शन करना क्या है। फिर उसके बाद हम लोग पढ़े टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, थोड़ा फंडामेंटल चीज़ को जानना था, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स पढ़े। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में हम लोग क्या क्या पढ़े सर? एसेट्स, लाइबिलिटीज़, कैपिटल, इनकम, एक्सपेंस। और मैंने एक्स्ट्रा 2 अकाउंट्स दिया था, वो क्या था? परचेज एंड ड्राइंग्स दिया था। ये 5 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स हुआ करता था। और उसके बाद मैं एक्स्ट्रा परचेज एंड ड्राइंग्स भी बोलता था आपको, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में ये भी लिखना है बोल के, ठीक है? उसके बाद ट्रांजैक्शन का हम लोग क्या करते थे? जर्नल एंट्री करते थे। क्या करते थे? जर्नल एंट्री करते थे। अब सुनना ध्यान से, जो जर्नल एंट्री करते थे उसके लिए कुछ रूल होता था, कुछ डेबिट होता था और कुछ क्रेडिट होता था, ठीक ना? जब डेबिट होता था और क्रेडिट होता था, उससे पहले हमें यह समझना था कि एक एसेट डेबिट कब होगा और क्रेडिट कब होगा, ठीक ना? और लाइबिलिटी वो ऐसा भी, ऐसे 5 अकाउंट्स और प्लस ये जो 2 परचेज एंड ड्राइंग्स है, हम लोग डेबिट कब करते थे और क्रेडिट कब करते थे? हम क्या सीखे थे? अगर एसेट, एक्सपेंस, परचेज, ड्राइंग्स है, ये 4 अगर है, अगर ये इंक्रीज करेगा तो क्या होगा? डेबिट होगा। और लाइबिलिटी, इनकम, कैपिटल यानी LIC अगर डिक्रीज करेगा तो क्या होगा? डेबिट होगा। समझ में आ गया? और उसके बाद में हम लोग फिर क्या देखें? क्रेडिट कब होगा? जब वही एसेट, एक्सपेंस, परचेज, ड्राइंग्स अगर डिक्रीज होगा तो क्या होगा? क्रेडिट होगा। और LIC यानी लाइबिलिटी, इनकम, कैपिटल इंक्रीज हुआ तो क्या होगा? क्रेडिट होगा। और आसान किया मैंने यहाँ पे आपको, एसेट, एक्सपेंस, परचेज, ड्राइंग्स इंक्रीज किया तो डेबिट, डिक्रीज किया तो क्रेडिट। LIC लाइबिलिटी, इनकम, कैपिटल इंक्रीज किया तो क्या होगा? क्रेडिट, डिक्रीज किया तो डेबिट। इसका पूरा रिवर्स, ठीक? उसके बाद हम लोग क्या किए? अब यहाँ पर जो ट्रांजैक्शन हम लोग लिखे थे, क्या था पहले ट्रांजैक्शन? बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश रुपीज 1 लाख, ठीक है? तो इसमें 2 अकाउंट इन्वॉल्व है, तो हम लोग देखें कौन सा 2 अकाउंट इन्वॉल्व है, जल्दी से बताओ। बैंक अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट। हमने ये माना था जितने भी सारा ट्रांजैक्शन हुआ है, 7-8 ट्रांजैक्शन जो भी हमने लिखे थे, वो सारा किससे हुआ है? बैंक से हुआ है ट्रांजैक्शन। किससे हुआ है? मैं अगर बोला इन कैश, समझ जाना बैंक में पैसा आया है और बैंक से पैसा पेमेंट हुआ है, ठीक है? समझ में आया बात? तो अब जो बिजनेस स्टार्ट हुआ, इन्वेस्टमेंट किया, ओनर ने अपना पैसा बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया, उसे क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। तो एक अकाउंट का नाम हम लोग लिखे क्या? कैपिटल। और एक अकाउंट का नाम लिखे बैंक, क्योंकि बिजनेस का बैंक अकाउंट को पैसा आया, दिया कौन? ओनर दिया। तो ओनर जब बिजनेस में पैसा अपना इन्वेस्टमेंट करता है तो उसे क्या बोलेंगे? कैपिटल बोलेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद नेक्स्ट रहा हमारा बिजनेस का बैंक बैलेंस इंक्रीज किया कि नहीं किया? बैंक में पैसा आया तो बैंक का बैलेंस क्या किया? इंक्रीज किया। तो अब ये 2 अकाउंट को हमें आइडेंटिफाई करना है, इसका कौन सा कैटेगरी में आएगा? एसेट, लाइबिलिटी, कैपिटल, इनकम, एक्सपेंस, परचेज, ड्राइंग्स। बैंक बैलेंस क्या है? बिजनेस के लिए एसेट है, ठीक है? तो पहले हमने आइडेंटिफाई करा दिया, सर ये एसेट है, सर ये क्या है? एसेट है। फिर उसके बाद कैपिटल को हमने वो कैपिटल एज इट इज कैपिटल रखा, C नाम दिया। अब सुनो, फिर हमें देखना ये डेबिट होगा, बैंक डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, और कैपिटल जो है डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। तो हमारा रूल क्या बोलता था? सर अगर एसेट है इंक्रीज करता है तो क्या होगा? डेबिट होगा। तो हमारा बिजनेस का बैंक बैलेंस क्या हुआ? इंक्रीज हुआ, तो क्या करेंगे? बैंक को डेबिट करेंगे। और कैपिटल भी इंक्रीज किया, ओनर ने पैसा इन्वेस्टमेंट किया, तो उसका इन्वेस्टमेंट हमारा बिजनेस में क्या हुआ? उसका इन्वेस्टमेंट जो है बिजनेस में क्या हुआ? इंक्रीज किया, तो कैपिटल भी इंक्रीज किया। तो अगर कैपिटल इंक्रीज करता है तो क्या होगा? क्रेडिट होगा, अपना रूल के हिसाब से। समझ में आ गया? तो इसका एंट्री क्या हुआ? जर्नल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। इसी तरह से मैंने आपको बोला था कि ये जितना सारा ट्रांजैक्शंस दिया गया है सबका अकाउंटिंग एंट्रीज पहले कर लेना है, जर्नल एंट्रीज इसका मतलब। समझ में आया? हंस क्यों रहा है? अच्छा चलो ठीक। सुनो, तो हुआ क्या? सब एंट्री मैंने नहीं किया था, 1-2 एंट्री किया था मैंने, जर्नल एंट्री 1-2 किया था, आपको बोला था करने के लिए, कर लिए? अरे किए जा, अरे किए जा, हम तो भूल गए।
वो अकाउंटिंग एंट्री भी शर्म शर्म से बोलता होगा, शर्माता होगा, बोलता होगा भुला देना मुझे नहीं, वो भी शर्माता होगा। अब किए कि नहीं किए? तुम किए? तुम लोग किए? नहीं किए ना? तुम किए? तुम तो बिल्कुल नहीं किए। चलो ठीक है, बोला था इसका जर्नल एंट्री सारा करने के लिए, ठीक है। तो एक उसके बाद जब अकाउंटिंग में जर्नल एंट्री खत्म होता है, हम क्या करते हैं फिर? लेजर करते हैं। तो फिर मैंने आपको बोला था जर्नल एंट्री करने के लिए, बट आप किए नहीं, कर लेंगे। उसके बाद लेजर। फिर मैंने लास्ट क्लास में क्या समझाया? क्या समझाया? लेजर समझाया। जर्नल के बाद बोलता है ट्रायल बैलेंस, खा गया भूल के। प्यार है नहीं तो भूल जाएगा नहीं, प्यार होगा तो याद रहेगा ना। जो जिसको प्यार करता है उसको याद रखता है, प्यार नहीं तो भूल जाते हैं सब। तो पढ़ाई को प्यार करना पड़ेगा। ये मत पूछना कैसे करना है, क्योंकि हर जगह पे तो नहीं पूछते प्यार कैसे करना होता है, तो पढ़ाई पे क्यों पूछना। चलिए आइए लेजर अकाउंट्स। हमने कल बैंक अकाउंट किया था। क्या किया था? बैंक अकाउंट, बैंक लेजर अकाउंट किए थे हम लोग। जितना सारा ट्रांजैक्शन दिया है वो ट्रांजैक्शन का जर्नल एंट्री, उसके बाद क्या होता है? लेजर। लेजर में से हमने पहले किया बैंक अकाउंट, ठीक है। सब अकाउंट्स का लेजर होगा, लेकिन मैं आपको फंडामेंटल बात बताने के लिए डेबिट बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस क्या होता है, डेबिट साइड किसे बोलते हैं, क्रेडिट साइड किसे बोलते हैं, कब कैसे रिकॉर्ड होता है, टू बाय ये सब कहाँ पे होता है, इसे दोबारा से रिकॉल कराने के लिए, समझाने के लिए मैंने बैंक अकाउंट बनाया। वैसा फिर मैं आपको बोला था कि जितना सारा जर्नल एंट्री किए हैं सबका लेजर अकाउंट्स बनाना है आपको। मैं उम्मीद करता हूँ जर्नल तो किए नहीं, मना किया आप लोग, लेजर कर लिए होंगे, ठीक है। चलिए आइए बैंक अकाउंट में बाय परचेस, बाय वेजेस, ये सब कैसे किया? जर्नल से किया, ट्रांजैक्शन से मैंने डायरेक्ट कर लिया था, ठीक है। आप भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो उसके बाद में ये सब जितना था क्या हुआ? बिजनेस को पैसा आया है, बिजनेस में पैसा रिसीव हुआ है। ओनर ने पैसा दिया 1 लाख, सेल होने की वजह से पैसा आया 66,000, लोन लिए थे बैंक से, वहाँ से पैसा आया 30,000, और ये सब पेमेंट हुआ है। ये सब क्या हुआ? पेमेंट हुआ। पेमेंट होने के बाद बैलेंस आया, कितना आया? 1,26,000 बैलेंस आया। बैलेंस कौन सा साइड आया? क्रेडिट साइड आया। कौन सा साइड आया बैलेंस? क्रेडिट साइड आया बैलेंस। जब क्रेडिट साइड आया, इसे कौन सा बैलेंस बोलेंगे? डेबिट बैलेंस बोलेंगे या क्रेडिट बैलेंस बोलेंगे? डेबिट बैलेंस बोलेंगे, क्योंकि ये जो बैलेंस आया डेबिट साइड में ज़्यादा था। और कितना ज़्यादा था सर? 1,26,000 ज़्यादा था, तो इसलिए 1,26,000 ये डेबिट का बैलेंस है, तो इसलिए लिखा जाता है इसे डेबिट बैलेंस। जब यही बैलेंस नेक्स्ट डे को कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा तो क्या लिखा जाएगा? जैसे यहाँ बाय बैलेंस CD लिखा जाता है, वैसा यहाँ क्या लिखा जाएगा? टू बैलेंस BD लिखा जाएगा। और अमाउंट कितना होगा? 1,26,000 होगा या कुछ और होगा? 1,26,000 होगा। तो आप बताओ मुझे, जब ये बैलेंस नेक्स्ट ईयर को या नेक्स्ट डे को कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा और वो बैलेंस लिखा जाएगा टू बैलेंस BD, तो वो कौन सा बैलेंस होगा? ओपनिंग बैलेंस होगा या क्लोजिंग बैलेंस होगा? ओपनिंग बैलेंस। डेबिट बैलेंस होगा या क्रेडिट बैलेंस होगा? वही सर, डेबिट बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस नहीं होगा। तो कल बच्चे कुछ बोल दिए थे, सर ये अगर चला जाएगा नेक्स्ट डे को तो क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि आप बोले हैं डेबिट साइड में जो आता है, सॉरी क्रेडिट साइड में जो आता है वो डेबिट बैलेंस होता है, और डेबिट साइड को जो चला जाता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है। नहीं, बैलेंस जब आएगा, क्लोजिंग बैलेंस जब आता बैंक अकाउंट का, तो उसे क्रेडिट बैलेंस बोलते। यहाँ बैलेंस कौन सा आया है? डेबिट बैलेंस आया है। समझ में आया बात? नेक्स्ट ईयर को नेक्स्ट डे को जब चला जाएगा वो ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा, लेकिन बैलेंस तो वही डेबिट बैलेंस ही रहेगा। समझ में आ गया बात? इसी तरीके से मैंने बाकी सारा लेजर अकाउंट्स करने के लिए बोला था। उसके साथ साथ मैंने और एक लेजर अकाउंट किया था, कैपिटल अकाउंट। कौन सा किया था? कैपिटल अकाउंट। देखो कैपिटल अकाउंट में लिखा बाय बैंक कितना? 10,000, सॉरी 1 लाख। और उसके बाद में, और कैपिटल अकाउंट के साथ कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ था। कैपिटल के साथ एक ही बार ट्रांजैक्शन हुआ था कैपिटल से रिलेटेड, तो और तो कुछ ट्रांजैक्शन नहीं, और कैपिटल अकाउंट में कुछ भी नहीं रिकॉर्ड होगा।
तो क्या हुआ, टू बैलेंस CD हुआ, क्लोजिंग बैलेंस 1 लाख। तो फिर मैंने इसे क्या बोला, कौन सा बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस। जब ये नेक्स्ट ईयर को कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा क्या लिखा जाएगा, बाय बैलेंस BD लिखा जाएगा, कितना 1 लाख। आप बताओ जैसा ओपनिंग बैलेंस होगा बाय बैलेंस BD लिखा जाएगा 1 लाख, ये कौन सा बैलेंस समझा जाएगा, डेबिट बैलेंस समझा जाएगा या क्रेडिट बैलेंस समझा जाएगा, क्रेडिट बैलेंस समझा जाएगा। कौन समझाएगा, क्रेडिट बैलेंस समझा जाएगा। वेरी गुड, आगे चले। इसी तरीके से मैंने क्या बोला था आपको, सारा लेजर अकाउंट्स बनाने के लिए बोला था, ठीक है। उसके बाद जर्नल खत्म, ट्रांजैक्शन से जर्नल खत्म, लेजर खत्म, फिर हम लोग कहाँ आ गए, ट्रायल बैलेंस में आ गए। तो हम लोग आए ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या है, लिस्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस ऑफ ऑल द लेजर अकाउंट्स इंक्लूडिंग कैश एंड बैंक। समझ में आ गया बात। ट्रायल बैलेंस क्या है, जो लेजर अकाउंट्स का जो बैलेंस आता है ना, क्या आता है, लेजर अकाउंट्स का बैलेंस जो आता है, कौन सा बैलेंस आएगा, ऑलवेज डेबिट आएगा या ऑलवेज क्रेडिट आएगा, सर दोनों आ सकता है। सर किसी अकाउंट में डेबिट बैलेंस आएगा तो किसी अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस आएगा। तो ट्रायल बैलेंस में क्या हम लोग रिकॉर्ड करेंगे जो लेजर में डेबिट बैलेंस आया होगा और लेजर में जो क्रेडिट बैलेंस आया होगा उसी को ट्रांसफर करके लाएंगे कहाँ, ट्रायल बैलेंस में। पहले लेजर अकाउंट्स का लिस्ट करेंगे, समझ में आया, ये लिस्ट है ना, तो लिस्ट बना लिए, ये सारा लिस्ट रहा, बैंक अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, परचेज अकाउंट, क्रेडिटर्स, वेजेस, सेल्स, डेटर्स, ये सारा लिस्ट हमने कर लिया, ठीक। फिर उसका बैलेंस, बच्चे बैंक अकाउंट कौन सा बैलेंस था, बैंक अकाउंट कौन सा बैलेंस था, डेबिट बैलेंस था, कितना 1,26,000, कितना 1,26,000, ठीक है। कैपिटल अकाउंट कौन सा बैलेंस था, क्रेडिट बैलेंस था, कितना 10,000। उसी तरीके से लेजर में जैसा जैसा बैलेंस आया होगा, लेजर में जैसा जैसा बैलेंस आया होगा वैसा ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड करना है। समझ में आया। तो आपको बोला था लेजर अकाउंट्स कर लेने के लिए, नहीं कर लिए हो, अच्छा होता ट्रायल बैलेंस भी बोल देता, ये दो ही बैंक अकाउंट और कैपिटल अकाउंट रिकॉर्ड करके छोड़ देता ये भी पेंडिंग रह जाता आपसे, नहीं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या कर लिया, ट्रायल बैलेंस बना लिया था, और ट्रायल बैलेंस लास्ट में क्या करना चाहिए, मैच करना चाहिए, दोनों बैलेंस सेम होना चाहिए। कितना था, 2,60,000, और उसके बाद बच्चे जो स्टॉक हम लोग कल खरीदे थे, कितना 50,000 का खरीदे थे, कितना खरीदे, उसका 80% जो है सेल हुआ था, कितना सेल हुआ था, 80% सेल हुआ था। बाई कितना रह गया, वो 20% क्या था, क्लोजिंग स्टॉक था। क्या क्लोजिंग स्टॉक का हमने कोई जर्नल एंट्री किया, नहीं किया। क्या वो लेजर में आएगा अगर एंट्री नहीं हुआ है, नहीं। ट्रायल बैलेंस में आएगा क्या, नहीं आएगा। जिसका जर्नल हुआ नहीं वो लेजर में तो नहीं आएगा, लेजर में नहीं आया तो ट्रायल बैलेंस में भी नहीं आएगा। लेकिन 10,000 का क्लोजिंग स्टॉक है या नहीं है, ना उड़ गया है, ऐसा तो नहीं चिड़िया उड़ी, कुत्ता उड़ी, बिल्ली उड़ी, ऐसा करते करते क्लोजिंग स्टॉक भी उड़ी ऐसा तो नहीं। क्लोजिंग स्टॉक बिजनेस में है या नहीं है, है। कितना रुपया का है, 10,000 का है। हमारा क्वेश्चन के हिसाब से कल का कितना है, 10,000 है। और वो क्लोजिंग स्टॉक हमें रिकॉर्ड करना है कहाँ पे, ट्रायल बैलेंस के बाहर, आउटसाइड दी ट्रायल बैलेंस। बच्चा बोला ट्रायल बैलेंस के नीचे। अब ये क्वेश्चन आएगा जो ट्रायल बैलेंस को ऊपर दिया है क्लोजिंग स्टॉक ऐसा नहीं कि जो ट्रायल बैलेंस के अंदर रिकॉर्ड नहीं हुआ है वो हमेशा ट्रायल बैलेंस के नीचे देगा, एवं में भी दे सकता है, बट देगा आउटसाइड दी ट्रायल बैलेंस। कहाँ देगा, आउटसाइड दी ट्रायल बैलेंस। समझ में आया बात, कहाँ देगा, इट में बी बिलो द ट्रायल बैलेंस, इट में एबव द ट्रायल बैलेंस। गॉट माई पॉइंट बोलता नीचे चलिए ठीक है, समझ में आ गया। अब सुनना बच्चे ध्यान से। अब यहाँ से हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, फाइनल अकाउंट्स। बात समझे। तो फाइनल अकाउंट्स में जो क्या रहेगा, क्वेश्चन जो दिया रहेगा वो ट्रायल बैलेंस दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा, और उसके साथ साथ ट्रायल बैलेंस के एवब में या ट्रायल बैलेंस के बिलो में कुछ ऐसा ट्रांजैक्शन देगा जो ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है। सर क्यों रिकॉर्ड नहीं हुआ है, सर रिकॉर्ड क्यों नहीं हुआ ट्रायल बैलेंस में,
कई सारा कारण हो सकता है, ओमिट हो गया, छूट गया होगा, ये भी हो सकता है। रिकॉर्ड करने के लायक ना हो, वो भी हो सकता है। कुछ रिकॉर्ड तो हुआ है ट्रायल बैलेंस के अंदर, गलत रिकॉर्ड हो गया है, कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड हो गया है तो कुछ कम रिकॉर्ड हो गया है। ये पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। ट्रायल बैलेंस के एवब में, ट्रायल बैलेंस के बिलो में किस टाइप का ट्रांजैक्शन दे सकता हम लोग पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। समझ में आया? उसे बोलते हैं एडजस्टमेंट। क्या बोलते हैं? और उसे बोलते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन विथ ट्रायल बैलेंस, मतलब ट्रायल बैलेंस विथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन, या कभी कभी बोलते हैं ट्रायल बैलेंस विथ एडजस्टमेंट। अगर दिया है उसका फाइनल अकाउंट्स कैसे बनाना है, ठीक है। तो यहाँ से फिर हम लोग कहाँ चलेंगे? फाइनल अकाउंट्स का जर्नी स्टार्ट करेंगे। ऑलरेडी स्टार्ट हो गया था, फंडामेंटल बात बता रहा था कि फाइनल अकाउंट्स कैसे होता है और कहाँ से स्टार्ट होता है, फाइनल अकाउंट बनता है। बनने के लिए हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है। तो यहाँ तक हम लोग आ गए, जर्नल, ट्रांजैक्शन, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस तक आ गए। यहाँ से फिर फाइनल अकाउंट स्टार्ट होगा। समझ में आ गया बात? चलो मेरे साथ साथ लिखो सारे बच्चे। लिखो जल्दी जल्दी। फाइनल अकाउंट्स लिखे, लिखो द अकाउंट्स which is prepared at the end of the financial year. The account which is prepared at the end of the financial year, comma, is known as फाइनल अकाउंट। ठीक है, लिखो एग्जाम्पल, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, etc. etc. हुआ? लिखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टेटमेंट्स करना, एस लगाना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। लिखो द स्टेटमेंट्स which is prepared, the statements which are prepared, the statements which are prepared to know
the financial position of the business and financial performance of the business. The statements which are prepared to know the financial position of the business and financial performance of the business. To know the financial position of the business and financial performance of the business is known as financial statement. ठीक है, लिखो दूसरा पॉइंट उसी के अंदर लिखो, फाइनेंशियल पोजीशन किसको बोलते हैं? फाइनेंशियल पोजीशन प्रोवाइड्स, फाइनेंशियल पोजीशन में लिखना बैलेंस शीट। बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन कौन बताता है? बैलेंस शीट बताता है, ठीक है ना। तो फाइनेंशियल पोजीशन कौन है? बैलेंस शीट। उसके बाद फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कौन देता है? इनकम स्टेटमेंट। क्या? इनकम स्टेटमेंट। फाइनेंशियल पोजीशन कौन बताता है? बैलेंस शीट। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कौन प्रोवाइड करता है? इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, चलो सुनो, लिखो इनकम स्टेटमेंट। लिखो अगर कोई मैन्युफैक्चरर है तो नेचर ऑफ बिजनेस क्या है पहले वो देख लेते हैं। सुनिए ध्यान से, पहले मैं लिख लेता हूं फिर आप लिखेंगे। अगर कोई मैन्युफैक्चरर है उसके लिए इनकम स्टेटमेंट क्या होगा? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, दूसरा ट्रेडिंग अकाउंट, 3 में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कौन? अगर मैन्युफैक्चरर है तो। उसके बाद देखो अगर कोई ट्रेडर है तो उसके लिए क्या होगा? इनकम स्टेटमेंट, ट्रेडिंग अकाउंट और उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर है उसके लिए क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी इनकम स्टेटमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, लिख लो जल्दी। इनकम स्टेटमेंट किसके लिए क्या होगा? मैन्युफैक्चरर अगर है तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसे ये 3 बनाना होगा। और उसके बाद अगर ट्रेडर है तो ट्रेडिंग अकाउंट, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर सर्विस प्रोवाइडर है तो ओनली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएगा, यानी कि इनकम स्टेटमेंट।
हम लोग क्लास में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो ट्रेडर का करने वाले हैं, ट्रेडर का सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन, जिसमें हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे बिजनेस का परफॉर्मेंस के लिए, और बिजनेस का पोजीशन जानने के लिए बैलेंस शीट ही बनेगा, वो सबका बनेगा। मैन्युफैक्चरर हो तो उसका भी सेम बैलेंस शीट, अगर ट्रेडर हो तो उसका भी सेम बैलेंस शीट, और सर्विस प्रोवाइडर हो उसका भी सेम बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट सबका तो बनना ही है और सबका सेम टाइप का बैलेंस शीट। लेकिन मैन्युफैक्चरर है तो उसका इनकम स्टेटमेंट में 3 स्टेटमेंट बनेगा। क्या क्या? 3 अकाउंट्स बनेगा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग, प्रॉफिट लॉस। अगर ट्रेडर है तो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और सर्विस प्रोवाइडर है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही बनेगा। मैन्युफैक्चरर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट और सर्विस प्रोवाइडर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे। एक एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगा, समझा दूंगा। ट्रेडर का जो ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा तो उसका बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, चलो सुनो। ट्रेडिंग अकाउंट लिखिए, हेडिंग दीजिए ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट लिखो, द अकाउंट which is prepared to know the gross profit or gross loss of the business is known as trading account. The account which is prepared to know the gross profit or gross loss of the business is known as trading account. आपको थ्योरी भी लिखना है, साथ साथ में प्रॉब्लम भी प्रैक्टिस करना है, प्रॉब्लम भी सॉल्व करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रॉब्लम, ट्रेडिंग अकाउंट डायरेक्ट प्रॉब्लम में घुस जाएंगे आके, और इसका फंडामेंटल चीज़ पता नहीं है, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, कैसे बनता है, डायरेक्ट क्वेश्चन में घुस जाएंगे। ऐसा नहीं करना, समझ में आया? क्योंकि आपको ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड फंडामेंटल बात पता होना चाहिए। भाई ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है तो क्यों बनाना है, समझ में आया? तो एग्जाम में फिर क्वेश्चन आएगा ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, फिर वहाँ लिख नहीं पाओगे, बोलेंगे प्रॉब्लम दो ना, हम प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे। तो एग्जाम में जाकर प्रॉब्लम प्रैक्टिस करते रहना, समझ में आया? एग्जाम में आता है 2 मार्क्स 3 मार्क्स का ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, व्हाट इज ट्रेडिंग अकाउंट। एग्जाम में ऐसा भी आएगा, डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रेडिंग अकाउंट एंड ट्रायल बैलेंस। ठीक है, सब थ्योरी बता दूंगा, ठीक है, लिखवा भी दूंगा, बता भी दूंगा, बस आपको पढ़ना है, जो करते नहीं। ठीक है, आइए। द अकाउंट विच इज प्रिपेयर टू नो, सॉरी टू, कहाँ मैं नो लिखा नहीं, टू नो दी, अरे आप लिखे तो आप लिखे टू नो द ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस ऑफ द बिजनेस, यानी ट्रेडिंग बिजनेस इज नोन एज ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, ये रहा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये अकाउंट में क्या क्या रिकॉर्ड होता है? इट रिकॉर्ड्स, लिखो, इट रिकॉर्ड्स ओपनिंग स्टॉक, कॉमा, परचेज, कॉमा, एक्सपेंसेस रिलेटेड टू परचेज and direct expense and direct expenses in the debit side। कौन सा साइड? डेबिट साइड।
क्या क्या रिकॉर्ड करता है? इट रिकॉर्ड्स ओपनिंग स्टॉक, परचेज, एक्सपेंसेस रिलेटेड टू परचेज एंड डायरेक्ट एक्सपेंस इन द डेबिट साइड। ठीक है सर? मैंने बोला जी सर एक्सपेंसेस रिलेटेड टू परचेज क्या होता है सर? जब आप कोई सामान परचेज करते हो और परचेज करके सप्लायर से अपने पास लाते हो तो उसमें कुछ खर्चा होता है। क्या सर? कैरी करके लाने का हो गया कैरेज इनवर्ड। क्या हो गया? कैरेज इनवर्ड। सर ट्रक में अगर लाते हैं तो फ्रेट होता है कि नहीं होता है? हंसता। मैं बोलता होता है कि नहीं होता? वो हंसता है। होता है। चलिए ठीक। क्या हुआ? बोल। अच्छा ठीक। तो फ्रेट होता है और क्या होता है? कैरेज होता है, कैटेज होता है और भी पावर, फ्यूल, ये सब होता है। ठीक है? तो ये सब क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंस है। एक्सपेंसेस रिलेटेड टू परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंसेस सबको बोला भी जाता है। समझ में आया? वो सब कहाँ रिकॉर्ड होगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। कहाँ रिकॉर्ड होगा? डेबिट साइड में या क्रेडिट साइड में? कौन साइड में? डेबिट साइड में। समझ में आया? हाँ। आपको कोई पूछेगा आजकल क्या चल रहा है, बोलना शान सर का क्लास में बड़ा मज़ा चल रहा है। तो अच्छा, अबे पढ़ते क्या हो बताओ? मज़ा तो हमेशा करते हो। पढ़ते क्या? कॉमर्स पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? कॉमर्स पढ़ते हैं। आपको कोई पूछेगा अच्छा कॉमर्स, एक सवाल का जवाब दे। वो सवाल पूछेगा मुझे बता परचेज ट्रेडिंग का कहाँ पे रिकॉर्ड होता है? बोलेगा, सुनिए ऑप्शन बोलेगा डेबिट साइड, दूसरा ऑप्शन बोलेगा क्रेडिट साइड, तीसरा ऑप्शन बोलेगा मे बी डेबिट साइड मे बी क्रेडिट साइड, चौथा ऑप्शन बोलेगा नॉन ऑफ दिस। क्या होगा? कौन सा साइड? डेबिट साइड। पक्का? देखो ये कंफ्यूज हो गए। सामने लिखा है ना इन द डेबिट साइड, परचेज डेबिट साइड, कंफ्यूज हो गया। बोले ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? चलिए ठीक, एक एक मार्क के लिए भी एड़ी चोटी का जोर लगा देना है। समझ में आया बात? मैं क्यों लिखा रहा? चलिए आइए नेक्स्ट लिखो। इट रिकॉर्ड्स क्लोजिंग स्टॉक, सेल्स इन दी क्रेडिट साइड। कौन सा साइड? क्रेडिट साइड। ठीक है, चलिए हुआ। उसके बाद लिखो इफ अमाउंट ऑफ क्रेडिट साइड is more than debit side, then it will be treated as gross profit. क्या? ग्रॉस प्रॉफिट। इट विल बी ट्रीटेड एज ग्रॉस प्रॉफिट। फिर उसके बाद आप लिख लेना, मैं छोड़ रहा। इफ अमाउंट ऑफ डेबिट साइड इज मोर देन द क्रेडिट साइड देन इट विल बी ट्रीटेड एज ग्रॉस लॉस। समझ में आया? जगह छोड़ दो, बाद में लिखना। ठीक है? नहीं लिखेंगे, हम तो लिखेंगे, अभी लिखेंगे। लिखो, जल्दी लिखो। इफ अमाउंट ऑफ डेबिट साइड इज मोर देन द क्रेडिट साइड
कॉमा देन इट विल बी ट्रीटेड एज ग्रॉस लॉस। हो गया? हो गया? चलिए आइए लिखो ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द पीरियड एंडेड 31 मार्च, जो भी ईयर रहेगा, अकाउंट कैसे बनाया जाता है। यहाँ लिखा जाएगा पर्टिकुलर्स, यहाँ पर अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, इधर डेबिट डॉट क्रेडिट डॉट, लेफ्ट हैंड साइड में डेबिट डॉट, राइट हैंड साइड में क्रेडिट डॉट। नहीं, क्योंकि क्या लिखा गया, फॉर द पीरियड एंडेड 31 मार्च, 31 मार्च के दिन का अकाउंट है। अब जो यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे हैं वो तो पूरा साल भर का होगा, तो साल भर का जो है पूरा एक साल का जो ट्रांजैक्शन हुआ होगा उसका हम जर्नल किए होंगे, लेजर किए होंगे, और उसका ट्रायल बैलेंस जो है समराइज होकर यहाँ पे आ चुका होगा, एक अमाउंट। सारे बच्चे ध्यान से सुने मेरी बात, यहाँ जो परचेज लिखा हुआ है 50,000 पूरा साल का है या एक दिन का है? पूरा साल का है, एक साल का। एक साल में जितना बार परचेज हो, जितना बार परचेज हो, और उसका समरी यहाँ पे आ चुका है। मैं बोलूँगा बच्चे ये 50,000 कब का बैलेंस है? बोलो सारे बच्चे। सर लास्ट डे का बैलेंस है। सर अगर लास्ट डे 31 मार्च है तो तब का बैलेंस है ये 50,000, है कि नहीं है? समझ में आया? इसलिए ट्रायल बैलेंस में तो डेट ही नहीं है, क्योंकि साल पूरा एक साल का समरी है। और इसीलिए तो हम लोग जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाए, यहाँ पर क्या लिखे, फॉर द पीरियड एंडेड, इस पीरियड का एंडेड में जो था बैलेंस वही सब रिकॉर्ड करना है। अच्छा ऐसी बात है। चलिए आइए, समझ में आया? चलिए आइए, सबसे पहले हम लोग अभी लिख कर आए, तो डेबिट साइड में क्या रिकॉर्ड होगा? सर हम बोले, मैंने बोला बोलो बच्चे। सर इधर होगा टू ओपनिंग स्टॉक। सर और बोले हम लोग, मैंने बोला बोलो बच्चे। टू परचेज, मेरे ज्ञान की देवी और देवता, ध्यान से सुने। परचेज, टू परचेज, मैंने देखिए अमाउंट कहाँ लिखा, ओहो, फिर यहाँ क्या करना है सर? बच्चे कभी कभी ट्रायल बैलेंस के अंदर परचेज तो दिया होगा, और परचेज के साथ साथ परचेज रिटर्न भी दिया होगा। मतलब पूरा एक साल में मान कर चलिए 50 लाख का परचेज हुआ था। कितना परचेज हुआ था? 50 लाख का परचेज हुआ था। कितना परचेज हुआ है? रिटर्न का रजिस्टर अलग से मेंटेन हो रहा है, रिटर्न का लेजर अलग से मेंटेन हो रहा है। तो रिटर्न हुआ है 5 लाख। कितना रिटर्न हुआ है? तो हमने रिटर्न कर दिया 5 लाख, परचेज कितना किए थे? 50 लाख। तो नेट परचेज कितना फिर? 45 लाख। ट्रायल बैलेंस में परचेज 50 लाख दिया होगा या 45 लाख दिया होगा, 50 लाख दिया होगा या 45 लाख दिया होगा? ट्रायल बैलेंस में कितना दिया होगा? सर 50 लाख दिया होगा। और ट्रायल बैलेंस में रिटर्न भी दिया होगा। कितना? परचेज रिटर्न 5 लाख। तो ये दोनों ट्रायल बैलेंस में गिवन होगा। समझ में आया बात? तो क्या करेंगे? परचेज से माइनस करेंगे। क्या? परचेज रिटर्न। और बड़ा मजे की बात है, परचेज रिटर्न का अलग नाम क्या है? रिटर्न इनवर्ड या रिटर्न आउटवर्ड? रिटर्न आउटवर्ड। जो हमने परचेज किया था उसे रिटर्न कर दिया।
समझे? रिटर्न इनवर्ड या आउटवर्ड? रिटर्न आउटवर्ड। तो परचेज से माइनस क्या होगा? रिटर्न आउटवर्ड। ऐसा कोई गारंटी नहीं कि हमेशा उसका नाम परचेज रिटर्न ही दे, रिटर्न आउटवर्ड भी दे सकता है। समझ में आया? सर मैंने बोला जी सर परचेज जो दिया होगा ट्रायल बैलेंस में वो सर डेबिट बैलेंस में दिया होगा। कहाँ दिया होगा? बट परचेज रिटर्न सर कहाँ दिया होगा? डेबिट का अमाउंट में दिया होगा, डेबिट का कॉलम में दिया होगा या क्रेडिट का कॉलम में दिया होगा? जी क्रेडिट का कॉलम में दिया होगा। क्यों? क्यों माइनस बोला ना, माइनस हो रहा है बोल के। अरे माइनस हो रहा है ना, कहाँ दिया होगा? क्रेडिट का कॉलम में दिया होगा, सो दैट हम लोग माइनस करेंगे। समझ में आया बात? तो ट्रायल बैलेंस में क्या कहाँ पे दिया होगा वो भी जानना ज़रूरी है। समझ में आया कि नहीं आया? चलो ठीक है। तो इसलिए हम लोग जो अभी ट्रेडिंग अकाउंट में टू परचेज लिखे, यहाँ पे लिखो माइनस रिटर्न और फिर यहाँ पे लिखना। समझ में आया? अच्छा रिटर्न का मतलब सेल्स रिटर्न या परचेज रिटर्न? सर रिटर्न का मतलब परचेज रिटर्न भी सेल्स रिटर्न भी। परचेज किया आप रिटर्न कर रहे हो, बट आप अगर जिसको सेल करते हैं तो वो रिटर्न नहीं करेगा। रिटर्न का मतलब सर परचेज रिटर्न भी और सेल्स रिटर्न भी। सर अगर परचेज रिटर्न है तो परचेज से माइनस होगा, सेल्स रिटर्न है तो सेल्स से माइनस होगा। समझ में आया बात? सर परचेज रिटर्न जो है ट्रायल बैलेंस का कहाँ दिया होगा? क्रेडिट कॉलम में दिया होगा, क्रेडिट साइड में दिया होगा। ठीक। सर सेल्स रिटर्न कहाँ दिया होगा ट्रायल बैलेंस में? वो दिया होगा डेबिट कॉलम में दिया होगा। कहाँ दिया होगा? डेबिट कॉलम में दिया होगा। देख देख कौन ये? वो तुमको बोलता नहीं, तुम उसके सर हो। ये बात क्यों नहीं समझ रहे हो? चलिए ठीक, समझ में आ गया? रिटर्न। उसके बाद लिखो बच्चे टू फ्रेट टू कैरेज टू वेजेस। अलग कोई डायरेक्ट एक्सपेंस है तो भी आएगा। चलिए बाय सेल माइनस, ये कौन सा रिटर्न मैंने लिखा? कौन सा रिटर्न? सेल्स रिटर्न। उसके बाद बाय क्लोजिंग स्टॉक। अब लिखो इधर बैलेंस अगर आया तो टू ग्रॉस प्रॉफिट सीडी, ये बैलेंसिंग फिगर है। इधर बैलेंस आया तो, अदरवाइज बाय ग्रॉस लॉस। फिर टोटल बैलेंस, टोटल बैलेंस सीधा सीधा पे क्या करना? अमाउंट डालना, टोटलिंग करना। समझे? हो गया? समझ में आ गया ट्रेडिंग अकाउंट जी? चलिए उसके बाद हो गया ट्रेडिंग अकाउंट, समझ में आ गया पूरा। चलिए नेक्स्ट लिखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लिखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
लिखो, the account which is prepared to know the net profit or net loss of the business is known as profit and loss account. दूसरा पॉइंट, ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। यहां एंड नहीं लिखेंगे गलती से भी। एंड का मतलब ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस, ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस, इसका मतलब दोनों आएगा। नहीं, ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आएगा, क्या आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में? ग्रॉस प्रॉफिट आएगा या नहीं तो क्या दोनों आ जाएगा? दोनों आएगा? नहीं आएगा। समझ में आया? तो क्या आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट या नहीं तो ग्रॉस लॉस। सो इसलिए लिखा गया ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस arised from trading account will be transferred to profit and loss account. Gross profit or gross loss arised from trading account will be transferred to profit and loss account. समझ में आया? अच्छा, उसके बाद तीसरा पॉइंट लिखो, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस arised from profit and loss account will be transferred to capital account. Net profit or net loss arised from profit and loss account will be transferred to capital account. हो गया? उसके बाद लिखो all indirect expenses like salary, rent, electricity, telephone expense, interest on loan, carriage outward, commission,
डिस्काउंट बैड डेब्ट लॉस, खाली बैड डेब्ट नहीं, बैड डेब्ट लॉस, etc etc will be recorded in debit side. All indirect expenses like these things will be recorded in debit side. समझ में आया? कहाँ पे रिकॉर्ड होगा? डेबिट साइड. नेक्स्ट, all indirect income or non-trading or non-operating or non-operating income will be recorded in क्रेडिट साइड. ठीक है, ऐसा. सर ये नॉन ट्रेडिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या होता है सर? सर ये नॉन ट्रेडिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या होता है? सुनो बच्चे, मान लीजिए जो बिजनेस का मेन एक्टिविटी है, मेन धंधा है, उससे जो इनकम होता है उसे बोलते हैं ऑपरेटिंग इनकम. क्या बोलेंगे? ऑपरेटिंग इनकम. जैसा कि किसी का राइस बिजनेस है, राइस परचेज करता है, सेल करता है, तो उससे जो प्रॉफिट हुआ वो हो गया ऑपरेटिंग इनकम. समझ में आ गया? लेकिन वो राइस बिजनेस वाला का बहुत ज़्यादा पैसा, बिजनेस का पैसा है, तो बैंक अकाउंट में हमेशा 50 लाख, 20 लाख, 40 लाख पड़ा रहता है. उसने क्या किया, उस बैंक अकाउंट में अपना बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, रन करने के लिए, चलाने के लिए कुछ पैसा रख दिया, और उसमें से बहुत ज़्यादा पैसा, जैसे कि मानकर चलिए 20 लाख उसका बैंक अकाउंट में था, पड़ा हुआ था पैसा, 5 लाख बिजनेस चलाने के लिए रख दिया, और 15 लाख 15 लाख जो था उसने सोचा है कि मैं कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ, उससे ज़्यादा पैसा मेरा आ जाएगा. तो उसने क्या किया, हो सकता है फिक्स डिपॉजिट कर दिया, हो सकता है किसी कंपनी का शेयर में इन्वेस्टमेंट कर दिया. तो वहाँ से जो इनकम आएगा वो राइस बिजनेस का इनकम तो होगा, लेकिन जो राइस बिजनेस से इनकम नहीं है, वो बात समझिए, राइस बिजनेस का इनकम है लेकिन राइस बिजनेस से इनकम नहीं है. ये इनकम कहाँ से है? ट्रेडिंग से नहीं है. कहाँ से है? नॉन ट्रेड से है. वो हमारा ट्रेडिंग नहीं है, शेयर में ट्रेड करना वो हमारा मेन पर्पस नहीं है, वो हमारा मेन एक्टिविटी नहीं है. लेकिन हमारा पैसा क्यों बेकार होगा, पड़ा रहेगा? तो बिजनेस ने क्या किया, वो पैसा को अलग एक्टिविटी में लगा दिया जो मेन एक्टिविटी इसका नहीं था. तो किसी दूसरे कंपनी का शेयर में लगा दिया, यानी तो बैंक में फिक्स डिपॉजिट कर दिया. तो वहाँ से जो इंटरेस्ट और वहाँ से जो पैसा आएगा, डिविडेंड आएगा, एक्स्ट्रा इनकम जो आएगा, उसे बोलते हैं नॉन ट्रेड इनकम या नॉन ऑपरेटिंग इनकम. समझ में आ गया बात? समझ में आ गया? चलिए सर, मैंने बोला जी सर ये फिर इनडायरेक्ट इनकम क्या है? इनडायरेक्ट इनकम क्या है? कोई कमीशन इनकम हो गया बिजनेस का, डिस्काउंट इनकम हो गया, हमें कुछ डिस्काउंट मिल गया तो हमारा फ़ायदा हो जाता है, वो सब इनडायरेक्ट इनकम है. समझ में आ गया बात? चलिए ठीक है. तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लें. और यहाँ भी लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च
जिस साल का दिया रहेगा फिर उस साल। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर दी March 31। वैसा पर्टिकुलर से अमाउंट होगा डेबिट डॉट क्रेडिट डॉट। ठीक है, चलो आ जाओ, लिखो 2। अगर ग्रॉस लॉस हुआ होगा तो पहले इधर लिखेंगे ग्रॉस लॉस बीडी, समझे। देखिए ट्रेडिंग अकाउंट में देखिए क्या हुआ था, ग्रॉस लॉस अगर है ये क्या होगा, ट्रांसफर होकर पीएल में इस साइड आ जाएगा। देखो आ गया, समझ में आया, उड़ा के लेकर आया ट्रेडिंग से ग्रॉस लॉस को, कहाँ, पीएल अकाउंट में, टू ग्रॉस लॉस बीडी, ब्रॉट डाउन। ठीक है, या नहीं तो अगर ग्रॉस प्रॉफिट है तो, अगर ग्रॉस प्रॉफिट है अपोजिट साइड में आएगा प्रॉफिट एंड लॉस का। समझ में आया, लिखो बाय जीपी ग्रॉस प्रॉफिट बीडी, पूरा लिखेंगे, शॉर्ट में नहीं लिखा जाता। ठीक है, चलिए उसके बाद डेबिट साइड में क्या होगा सर, टू सैलरी, टू रेंट, टू इलेक्ट्रिसिटी, टू टेलीफोन एक्सपेंस, टू कमीशन, टू डिस्काउंट, टू कैरेज आउटवर्ड, टू बैड डेब्ट, हो गए। इसके बाद इधर लिखो बाय इंटरेस्ट इनकम, बाय डिस्काउंट, बाय कमीशन। अच्छा, और एक चीज़ यहाँ पे लिखो टू इंटरेस्ट ऑन लोन, डेबिट साइड में लिखो टू इंटरेस्ट ऑन लोन। चलिए मुझे एक बात बताइए, सब लिख लिए तो सुनिएगा ध्यान से, यहाँ पे है टू इंटरेस्ट ऑन लोन है ना डेबिट साइड में, देखो क्रेडिट साइड में भी है बाय इंटरेस्ट इनकम। ये दोनों इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है, सर बाय टू कमीशन, इधर बाय कमीशन, सर टू डिस्काउंट, इधर बाय डिस्काउंट, सर इसमें क्या अंतर है? इधर गया उधर मिला। सही बोला सर, ये ना सर एक्सपेंस है, ये टू कमीशन, सर हमारा किसने सेल इंक्रीज करा दिया तो हमने उसे कमीशन दिया है, या हमें कोई सस्ता पे परचेज करा दिया हमने उसे कमीशन दिया है। ये कमीशन जो है एक्सपेंस है सर। अगर हमें किसी ने कमीशन दिया
तो ये सर वो कमीशन इनकम है, ये बाय कमीशन है, ये इनकम है। सर हमने किसी को डिस्काउंट दिए सेल के ऊपर, सर वो डिस्काउंट है। सर हमें डिस्काउंट मिला परचेज के ऊपर, ये है। सर इसका मतलब ट्रायल बैलेंस में ऐसा भी हो सकता है, डिस्काउंट ऑन सेल, डिस्काउंट ऑन परचेज। मैंने बोला जी हाँ, परचेज के ऊपर डिस्काउंट जो है वो है हमारा इनकम, सेल के ऊपर जो डिस्काउंट हुआ हमारा एक्सपेंस है। समझ में आया बात? नेक्स्ट, इंटरेस्ट। अगर हम बैंक से लोन ले रखे हैं तो हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, वो इंटरेस्ट एक्सपेंस है। अगर हमने बैंक में फिक्स डिपॉजिट कर रखा है तो हमें इंटरेस्ट मिलेगा, वो होता है इंटरेस्ट इनकम। समझ में आ गया? चलिए बच्चे, इसका बैलेंस क्या आएगा सर? टू नेट प्रॉफिट आएगा। क्या आएगा? टू नेट प्रॉफिट, CD। बैलेंसिंग फिगर है ये फाइंड आउट करना पड़ता है बैलेंस। सो इधर बाय नेट लॉस, CD। हो गया? लिख लिए? चलो ठीक है। सो ब्रेक के बाद 5 मिनट ब्रेक के बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? चलो इसको बंद करो।